सो हे गाइस, वेलकम टू करेंट ट्रेडिंग हब। आज यूजुअल हम आज मार्केट पे देखेंगे क्या हुआ था एंड क्या क्या ट्रेड में ले सकता हूँ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो में जो भी तुम लर्न किया, जहाँ पर भी लिक्विडिटी कंफर्मेशन मिला मैं बोल रहा हूँ, और प्राइस को कैसे रीड करते हैं बोल रहा हूँ, उस टेक्निकल कंफर्मेशन को तुम कमेंट आउट कर देना, तुम्हारा भी याद रहेगा। और हर एक मंथ के बाद एक विनर डिसाइड होगा जो लाइक कमेंट एंड शेयर कर रहा है वीडियो को, मोस्टली कमेंट कर रहा है जो वो सीखा वीडियो पे। ठीक है, तो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स स्टार्ट। सी, प्राइस यहाँ पर क्या किया था, एक ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया। ओके, ये एक बहुत बड़ा स्विंग रेंज था, इतना ही बड़ा नहीं पर कंपैरेटिवली बड़ा स्ट्रक्चर था इस स्ट्रक्चर से कंपेयर करें तो यहाँ से एक हुआ ब्रेकआउट स्ट्रक्चर, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ हमारा पुल बैक। तो ये हो गया हमारा हाई एंड लोएस्ट पॉइंट ऑफ द ब्रेकआउट स्ट्रक्चर इज द लो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ब्रेकआउट स्ट्रक्चर एंड ये हो गया हमारा बड़ा रेंज। ठीक है, तो प्राइस पुल बैक कर रहा है। अभी जब पुल बैक कर रहा है प्राइस, तो क्या करके पुल बैक करेगा? इंटरनल स्ट्रक्चर बना के, क्योंकि ये बड़ा स्ट्रक्चर है, ये स्विंग स्ट्रक्चर है, उसके अंदर आएगा इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर। ठीक है, ऐसे इंटरनल स्ट्रक्चर डाउन डाउन जा रहा है। देन अभी क्या हुआ प्राइस पे, प्राइस ने इसे पुल बैक किया, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म किया, उस ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को स्वीप किया। ठीक है, तो यहाँ पर हमें एक कंफर्मेशन मिला कि ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी का स्वीप हो रहा है, वो भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम पे। ठीक है, तो यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी स्वीप हो रहा है, तो प्राइस दिन अपमूव किया, अपमूव करके यहाँ पर थोड़ा रिजेक्ट किया, यहाँ पर अर्ली सेलर्स को इन्वाइट किया मार्केट पर, देन इस सेशन पर इस हाई को ग्राब किया, देन डाउन मूव किया। ठीक है, तो ये था पूरा इस तक का मूवमेंट। नाउ आज दिन जब स्टार्ट हुआ, अभी देखो दोनों साइड लिक्विडिटी स्वीप हुआ है। कैसे? ये हो गया डाउन साइड ब्रेकअप स्ट्रक्चर, तो प्राइस ने जब अप जाएगा तो यहाँ से लोग सेल करेंगे, इसके ऊपर आ गया लिक्विडिटी, उनका स्टॉप लॉस सब इनके ऊपर है, तो इनके इसके ऊपर आ गया लिक्विडिटी हमारा। कौन सा लिक्विडिटी? सेल्स, बाय साइड लिक्विडिटी। बाय साइड लिक्विडिटी पे क्या हो सकता है? सेल हो सकता है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पर प्राइस ने एक बुलिश साइड पे लिक्विडिटी बनाया, लोग बाय किए, यहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी आया मार्केट पर, देन यहाँ से बाय बैक हो गया। ओके, तो अभी दिखा जाए तो प्राइस ऊपर भी एक स्वीप कर रहा है, नीचे भी एक स्वीप कर रहा है, पर हम कंफर्म कैसे होंगे किस डायरेक्शन पे स्वीप वैलिड है? एक दो चीज़ लेके हम कंफर्म कर सकते हैं कि प्राइस किस डायरेक्शन पे जाएगा। ओके, एक तो पहली चीज़ कि प्राइस कहाँ तक पुल बैक किया है और कैसे मूव कर रहा है। देखो, पूरा एक्सट्रीम तक मूव किया है, इस इंड्यूसमेंट को ग्राब किया है। ठीक है, यहाँ से ये थोड़ा ब्रोकर डिफरेंस के लिए ये आ रहा है, पर यहाँ से ही रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ से जब रिएक्ट किया, प्राइस इंपल्सिवली रिएक्ट किया एंड यहाँ पर लिक्विडिटी क्रैप करके स्वीप करके मूव कर रहा है, तो पूरा डीप डाउन रिट्रेस किया, देन लिक्विडिटी स्वीप किया, देन मूवमेंट। ठीक है, देन अपसाइड को क्या हो रहा है? अपसाइड को बस रेजिस्टेंस बनाया यहाँ पर, देन उसको स्वीप किया जस्ट बाय अ पिप। ठीक है, तो डाउन साइड के भी कंफर्मेशन से, अप साइड के भी कंफर्मेशन से, पर आज प्राइस ने बहुत ज़्यादा पुल बैक किया है एंड यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप किया है, तो अप साइड का कंफर्मेशन बहुत ज़्यादा है। पर हम ट्रेड प्लान कैसे करेंगे? अभी ये हो गया हमारा एशिया रेंज, हम यूजुअली कब ट्रेड करते हैं? एशिया रेंज के आगे, दिन के 11:30 के बाद। ठीक है, तो 11:30 के बाद प्राइस ने अभी यहाँ तक आ गया, अभी इस जोन को मिटिगेट किया है पर इस जोन को मिटिगेट नहीं किया है। ठीक है, तो इस जोन से डाउन जा सकता है क्योंकि यहाँ ये एक लिक्विडिटी स्वीप जोन है, और इस जोन से अप भी जा सकता है। तो अभी प्राइस ने डाउन साइड जो लिक्विडिटी स्वीप जोन था उसको मिटिगेट करके ऊपर मूव कर रहा है। कैसे मूव कर रहा है? ऐसे लिक्विडिटी बना के मूव कर रहा है। तो जब भी एशियन सेशन फिनिश हुआ तो देखो यहाँ पर एक क्लियर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो गया। 5 मिनट में दिखाता हूँ, यहाँ पर एक क्लियरली ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी फॉर्म हो गया है। एक बार टच, दो बार टच, देन थर्ड बार रिजेक्शन, देन फोर्थ बार बढ़िया सा रिजेक्शन। ठीक है, देखो कैसे साफ बुलिश मूव होके सब मूव किया है प्राइस। तो यहाँ पर रिटेलर्स क्या करेंगे? बाय करेंगे। जब रिटेलर्स बाय करते हैं क्या होता है? मार्केट में सेल साइड लिक्विडिटी बढ़ता है, क्योंकि वो तो कहाँ पर भी स्टॉप लॉस लगाएंगे ना, तो वहाँ पर सेल साइड लिक्विडिटी बढ़ता है और सेल साइड से एक इंस्टीट्यूशन बाय कर सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर प्राइस ने इस लिक्विडिटी को स्वीप किया, तो ये हो गया हमारा स्वीप। ठीक है,
मार्क कर लेते हैं लिक्विडिटी स्वीप। देन उसके बाद कैसे हम एंटर करेंगे, कंफर्म करेंगे कैसे, यहाँ पर लिक्विडिटी स्वीप हुआ है और हम ट्रेड करेंगे। तो देखो इसको थोड़ा डिलीट कर देते हैं यहाँ से। देखो यहाँ पर से हो गया हमारा लिक्विडिटी स्वीप और यहाँ से प्राइस एक नेचर चेंज का वेट करेंगे। मे बी ये लिक्विडिटी स्वीप नहीं हो सकता, ये एक रन अप लिक्विडिटी होता है, हो सकता है। रन अप लिक्विडिटी क्या होता है, जिस डायरेक्शन पे लिक्विडिटी ब्रेक हुआ उसी डायरेक्शन से प्राइस मूव करेगा। पर स्वीप अप लिक्विडिटी क्या है, द पर्टिकुलर केस जहाँ पर एक इंस्टीट्यूशन एंटर करता है, ठीक है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूशन एंटर करेगा तो इस हाई तक तो प्राइस जाएगा ही, तो इस हाई तक तो प्राइस जाएगा, तो क्या करके जाएगा, पहले इसको ब्रेक करके जाएगा, ठीक है। तो वैसे ही हम कंफर्म किए कि हाँ प्राइस इस हाई को ब्रेक कर रहा है, इसका मतलब अभी इंस्टीट्यूशनल बाइंग हुआ है। और देखो कैसे 7 कैंडल्स फॉर्म हो रहे, क्लियर साइन ऑफ इंस्टीट्यूशन सेंटरिंग, ठीक है। नाउ अभी देखो हम एंटर कैसे करेंगे, थोड़ी ना हम यहाँ पर बाय करेंगे। यहाँ पर बाय किए होते तो हमारा स्टॉप लॉस ऑलमोस्ट 16 पीप आ जाता, ठीक है। पर इतना बड़ा स्टॉप लॉस से हम ट्रेड नहीं करते, हमारा स्टॉप लॉस बहुत छोटा होना चाहिए और रिवर्ट जनरली हायर होना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म पे 50% पे प्रोबेबिलिटी एवरेज आउट हो जाता है। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा ब्रेकअप स्ट्रक्चर। देन देखो यहाँ पर प्राइस जब आया है, इसे डाउन साइड ब्रेक किया है, यहाँ पर आया है, रिएक्ट किया है। यहाँ पर जो इस स्ट्रक्चर को देख के सेल करते हैं, यहाँ से प्राइस डाउन मूव करेगा एक्सपेक्ट करके, वो यहाँ पर एंटर किए तो उसके ऊपर उनका स्टॉप लॉस खराब हो गया। ओके, तो अभी उनके लिए बुलिश मार्केट हो गया। देखो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हो गया, बीच पे ये छोटा डिमांड जोन, ठीक है। तो ये हो गया डिमांड जोन, तो यहाँ से वो बाय करेंगे लोग सब। तो यहाँ से हो गया हमारा रिटेल ट्रेडर का एंट्री, ठीक है, मार्क कर लेते हैं। तो अभी यहाँ से रिटेल ट्रेडर एंटर करके तो उनका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे। तो इसके नीचे होगा तो हम कहाँ ट्रेड करेंगे, जहाँ पर उनका स्टॉप लॉस हिट होगा। तो इंड्यूसमेंट के पास ही हम हमारा स्टॉप लॉस लगाए, सॉरी एंट्री लगाए। देन उसके बाद स्टॉप लॉस बिलो द लो, थोड़ा रूम छोड़ देना स्प्रेड के लिए, ओके। देन लीव द ट्रेड। ओके, कहाँ तक आइडियली टारगेट कहाँ तक करेंगे, इससे हाई तो फर्स्ट टारगेट है ही, पर हमको दिख रहा है कि दो इस टाइम फ्रेम पर यहाँ पर एक स्वीप जोन है, यहाँ पर एक स्वीप जोन है। इस स्वीप जोन से प्राइस रिएक्ट कर रहा है, तो प्राइस इस स्वीप जोन को मे भी प्राइस यहाँ से भी डाउन जा सकता है, यहाँ से भी अप जा सकता है। तो एटलीस्ट यहाँ तक टारगेट करेंगे। देखो हम यहाँ पर एंटर किए थे और यहाँ तक टारगेट किए, बस इतना सा ही मूव, ओके। पर देखो हमको 1 मिनट टाइम फ्रेम पर कितना रिस्क टू रिवॉर्ड दे रहा है, एटलीस्ट टिल दैट जोन हम 8.07 आर पा रहे हैं, ठीक है। 1:8 का ट्रेड है, 1% रिस्क किया होता तो 8% का प्रॉफिट होता, और 0.5 विच आई रिकमेंड फॉर प्रोफर्म्स उसको किया होता तो 4% अकाउंट गेन इन अ सिंगल डे। एंड जस्ट सी हाउ प्राइस मूव, ये होता है लिक्विडिटी स्वीप, ठीक है। यहाँ पर प्राइस आया, इसे थोड़ा टैप इन किया एंड मूव, तो एंड देखो कैसे बड़ा बड़ा इंस्टीट्यूशन कैंडल्स। सो दैट्स इट अबाउट द ट्रेड गाइस, होप यू गेन सम वैल्यू। एंड तुमको जो भी लर्निंग्स तुम किए इस वीडियो से, जो इंटरनल लिक्विडिटी के बारे में बात किया, जहाँ पर दोनों साइड लिक्विडिटी स्वीप हो रहा था, पर मैं एक साइड पे कैसे ट्रेड को कंफर्म किया, ये चीज़ तुम कमेंट आउट कर सकते हो, हिंट दे दिया। सो सी यू, बाय।